हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, लेक्चरर आरबीएस पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग बिचपुरी आगरा। मैं आज आपको फोर्थ सेम में आरसीसी ड्राइंग के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक कैंटिलीवर बीम क्या होती है और इसमें आरसीसी के अंतर्गत जो रेनफोर्समेंट होता है वो किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ये मैं आज आपको इसमें डिटेल से ड्राइंग के अंतर्गत समझाऊंगा। इसमें बेसिकली कैंटिलीवर, जैसा कि इसके नाम से आप समझ रहे होंगे, कैंटिलीवर बीम का तात्पर्य यह है कि यदि कोई एक सपोर्ट, फर्ज कीजिए यहाँ ये एक सपोर्ट है और ये एक बीम का प्लान, ये वॉल और इस पोर्शन को एक स्लरी ऑफ सीमेंट से कुशन के रूप में भरा गया है। इसको हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट भी कहते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी मटेरियल होता है वो सर्दी में और गर्मी में, सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होता है और गर्मियों में एक्सपेंड होता है। तो उसकी वजह से या इस पोर्शन पे यहाँ पर जो हमारा ये ब्रिक वर्क है उसमें क्रैक डेवलप ना हो, उसको बचाने के लिए हम पहले से ही एक्सपेंशन जॉइंट का अरेंजमेंट करके चलते हैं। अब ये एक आपका वॉल से बाहर प्रोजेक्टेड आरसीसी का स्ट्रक्चर है, इसी को हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है जैसे कि आप कोई एक पोर्च निकाल रहे हैं या आप एक कोई सनशेड बना रहे हैं या इस प्रोजेक्टेड बीम पर किसी का कोई जहाँ पर आप सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, तब हम इस बीम का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम, अर्थात प्रोजेक्टेड आरसीसी स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ निकला हुआ एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ये एक प्लान के रूप में है और इसके मैं यदि सेक्शन बनाऊं तो सेक्शन इसके दो सेक्शन बनेंगे, वो अभी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो एक सेक्शन बनेगा सेक्शन ऑन ए और एक दूसरा सेक्शन बनेगा सेक्शन ऑन बीबी। सेक्शन आप समझ रहे होंगे, इस बीम को हमने एक तो इस पॉइंट से काटा है, ये हम कह सकते हैं ए। ये प्लान है, इसे प्लान, टॉप व्यू। अब और एक सेक्शन हमने यहाँ पर से काटा है। अब इसके अंदर हमें रेनफोर्समेंट भरना है। इसके साथ साथ इसका एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं। ये तो प्लान हो गया, ये दो सेक्शन हो गए और एक स्ट्रक्चर इसका और बना लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अर्थात इस बीम को
यदि हमने लंबाई में काटा हो और फिर हम इसको देख रहे हों तो वो किस तरह से दिखाई देगी, इसका और एक डिटेल बना लेते हैं। फिलिंग, इसके अंदर आरसी जो रेनफोर्समेंट है उसकी फिलिंग करेंगे, तब सब समझ में आ जाएगा कि बेसिकली जो बीम है इसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, ऊपर की सरफेस तो जो फ्लैट रहेगी, इसके साथ साथ इसकी जो बॉटम लेयर है वो स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करते चले जाते हैं। जब डिज़ाइन हम इसका करते हैं तो इसकी जो इस शेप में आता है, इसका रीज़न है, इसका रीज़न क्या है कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो इन पॉइंट्स पे कम और यहाँ से इधर की पॉइंट पे इधर ज़्यादा और इधर कम होता चला जाता है। तो जब कम होता चला जाएगा तो क्या होगा कि ये बीम में हम केवल बैंड ज़्यादा होगा, तो जब बैंड ज़्यादा होगा तो टेंशन मेंबर बनेगा, और जब ये टेंशन जोन बनेगा तो टेंशन जोन में हम स्टील प्रोवाइड करके सीसी की बचत कर सकते हैं। इसको अनइकोनॉमिकल होने से बचाया जा सकता है। हम इसको एक रेक्टेंगल शेप में भी बना सकते थे, लेकिन इस तरह से रेक्टेंगल शेप में बीम बनाने से हमारे जो ये जो कर्टेलमेंट है ये नहीं हो पाएगा और ये हमारा एक्स्ट्रा चला जाएगा, अनइकोनॉमिकल होगी। तो इसको इकोनॉमिक बनाने के लिए ये स्टील हम इसमें इस तरह से प्रोवाइड करते हैं जिससे सीसी तो को हम बचा सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट की बचत हम कर सकते हैं। अब ये इसमें आपके सामने सेक्शन एक प्लान है, एक एल सेक्शन है, इसको हम एल सेक्शन कहते हैं। अब स्टील को हम इसमें फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले देखिए, हम यदि आपसे बात करें कि सबसे पहले हम इस सेक्शन ए पर स्टील फिल करते हैं तो पहली चीज़ तो हो जाती है रिंग। किसी भी बीम में रिंग या स्टरप्स फिलअप किया जाता है, और यहाँ पर जो स्टरप्स हैं वो स्टरप्स 5 mm डाया के। इसी तरीके अब इसमें जो बार्स प्रोवाइड किए हैं टॉप में, क्योंकि शेप ये आनी है, यहाँ पर ये झुकनी है, इधर की तरफ ये झुकनी है, इसलिए नंबर ऑफ बार्स हमारी टॉप में ज़्यादा रहेंगी। इनको बार्स को हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4। इसी तरीके से यहाँ पर ये कंप्रेशन जोन रहेगा, इस कंप्रेशन जोन में स्टील कम प्रोवाइड की जाती है 5-6। और ये वाला जो पोर्शन है ये वो शेडेड पोर्शन है, जब हम इसको यहाँ से काटेंगे या यहाँ का ये यहाँ पर ये कट रहा है तो ये जो पोर्शन है ये वाला भाग यहाँ पर ये दिखाई पड़ेगा, जिसमें कि ये केवल एक इसका ये वाला पार्ट दिखेगा। ये सिमिलरली यहाँ पर भी यदि हम सेक्शन यहाँ से काट रहे हैं तब ये बी पर सेक्शन है, तब उस स्थिति में क्या होगा कि रेनफोर्समेंट जैसे जैसे इधर जाते हैं कम करना होता है, तो यहाँ पर 1 नंबर की बार रह जाएगी, 4 नंबर रह जाएगी, ये वाला पोर्शन शेडिंग वाला यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए ये बढ़ गया, तो ये शेडिंग पोर्शन ये बढ़ जाएगा, और यहाँ पर ये बार 5 नंबर और ये बार 6 नंबर और इसका एक रिंग। तो ये जो सेक्शन है इनका जो विड्थ है
वो 300 mm की जो डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ यहाँ पर ये जो है ये 450 mm की, ऑल डायमेंशन इन mm। तो यहाँ पर भी ये डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ रहेगी यहाँ तक ये 450, और जितनी दूरी पर ये सेक्शन काटा जाएगा उतनी ही दूरी पर ये उसी हिसाब से शेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ये 300 और ये 450। अब यहाँ पर यदि हम इसके जो प्लान है, प्लान में यदि हम स्टील प्रोवाइड करते हैं तो प्लान में एक स्टील, ये 4 नंबर की स्टील आप कह सकते हैं, ये 1 नंबर की स्टील आप कह सकते हैं, टॉप पर दिखाई दे रही है। इसमें यहाँ पर ये 2 तरह की बार होंगी, 4 नंबर और 6 नंबर। यहाँ पर ये जो 2 तरह की बार होंगी ये होंगी 1 नंबर और 5 नंबर। सिमिलरली अब यहाँ पे 2 और 3 की बार और हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो जाएंगी और उसके बाद वो हटा दी जाएंगी एक अनइकोनॉमिक को बचाने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को बचाने के लिए। ये बार, इसको हम कह सकते हैं 2 नंबर, इसको कह सकते हैं 3 नंबर, ये 1 और 5 नंबर की है। 1 ऊपर दिखाई देगी, 5 इसके नीचे होगी, और यहाँ पर ये 4 नंबर दिखाई दे रही है और 6 नंबर इसके नीचे होगी। इसके साथ साथ स्टरअप्स भी चल रहे होंगे। एक स्टैंडर्ड गैप पर ये स्टरअप्स है। जो इन बार्स का जो डाया है वो 28 mm डाया की 4 नंबर्स बार्स हैं, और जो बॉटम बार्स हैं वो भी 28 डाया की। ये 4 1 2 3 4 ये 28 mm डाया की, और जो एंकरिंग बार, ये इसको एंकरिंग बार, क्योंकि कंप्रेशन जोन बनेगा, एंकरिंग बार रहेंगी ये दोनों ही, तो इनका डाया हम कम कर सकते हैं। ये हो जाएगा 16 mm डाया 2 नंबर्स। 4 नंबर्स पर्टिकुलर एक सेक्शन तक तो जाएंगी, उसके बाद केवल ये 2 नंबर्स बाहर जाएंगी, 4 और 6, 1 और 5। तो ये 2 चीज़ें इसमें स्पष्ट होती हैं। अब फिलिंग करते हैं इसके एल सेक्शन वाले पार्ट को, रेनफोर्समेंट फिल इसमें करते हैं। तो इसके लिए सिमिलरली जो बार्स हैं वो डेवलपमेंट लेंथ के साथ और ये एंकर बार है। यहाँ पर 40 mm कवर प्रोवाइड किया गया है, और ये ब्रिक वॉल है। इसमें ये यहाँ पर स्टरअप्स प्रोवाइड किए गए हैं।
400 mm। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो ये बार्स 2 नंबर्स 16 mm डाया, और ये बार्स रहेंगी यहाँ पर शुरू में 4 नंबर्स 28 mm डाया की, और यहाँ पर ये 2 नंबर्स 28 mm डाया की हो जाएंगी। और स्ट्रप्स आपका वो जो प्रोवाइड किया गया है वो 6 mm डाया का नॉमिनल स्ट्रप, 6 mm डाया स्टरप प्रोवाइड किया गया है। जो इसका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो ये वाली 400 की है, ये भी 400 की है mm में, ये भी 400 की है mm में, ये भी 400 है। और उसके बाद ये इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, इसमें इसे आप ये मान लीजिए 350, फिर ये 350 और फिर ये 300। इसी तरीके से यहाँ पर ये स्टरप्स हैं, ये भी शुरू में इसी डायमेंशन, ये एल सेक्शन है, ये इसका प्लान है, चीज़ वही है। यहाँ पर 2 नंबर्स बार डाया 28 के चारों हैं, 20 mm डाया के 4 नंबर्स बार आपको दिख रहे हैं, 1 नंबर 2 3 और 4 नंबर 5 और 6, ये इसके नीचे की तरफ है 5 और 6, ये इस तरह से ये रिड्यूस करके यहाँ पर ये शेडिंग वाला पोर्शन और ये वाले बार 2 जा रहे हैं 5 और 6 वाले। यहाँ पर इस पॉइंट तक, इसके इस पॉइंट तक यदि देखें तो यहाँ पे 4 रहेंगे, फिर बाद में 2 कट करके इस तरह से। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर आरसीसी ड्राइंग में कैंटिलीवर बीम का है, जिसको ये इसकी प्लान दोनों सेक्शन ऑन ए, सेक्शन ऑन बी, ये आपको बनाने हैं। डायमेंशनिंग मैंने जो इसमें दी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या बुक्स में और भी कई कैंटिलीवर बीम के डायमेंशन होंगे, उनको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो बीम में मैंने आपको सिंगली रेनफोर्स बीम बताई, डबली रेनफोर्स बीम बताई, और ये मैंने आज आपको कैंटिलीवर बीम बताया है, जिसकी ड्राइंग आप लोगों को डिटेल में बनानी है। इसमें प्लान बनाना है, 2 सेक्शन बनाने हैं और एल सेक्शन बनाना है। थैंक यू।